हे व्यूअर्स व्हाट्सअप। सो आपको खरीदने एक स्कूटी और आपकी बजट है 1 लाख रुपीज। एक्चुअली इंडिया का जो स्कूटी मार्केट है वो इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव है कि अंडर 1 लाख रुपीज ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स की स्कूटी आ जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप होंडा में चले जाओ, टीवीएस में चले जाओ, सुजुकी एंड देन यामाहा, आप कहीं भी चले जाओ 1 लाख रुपीज़ के अंदर स्कूटी मिल जाते हैं ऑलमोस्ट विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। सो जब हम 1 लाख रुपए के अंदर जब बेस्ट स्कूटी खरीदने का सोचते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 लाख रुपए के अंदर प्रेजेंट इंडियन मार्केट में बेस्ट स्कूटी कौन सा है। सो वो पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जुलाई मंथ के स्कूटी के सेल्स डेटा देखेंगे। उसके बाद से ईच एंड एवरी शोरूम्स में जाएंगे, हम यामाहा के शोरूम में जाएंगे, हम हीरो के शोरूम में जाएंगे, टीवीएस के शोरूम में जाएंगे और उन स्कूटीज का टेस्ट राइड लेंगे, वहाँ के सेल्स गाई से बात करेंगे और एट द एंड फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा स्कूटी बेस्ट है अंडर 1 लाख। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये जो वीडियो है इसके कंक्लूजन में जो भी हम कंक्लूड करेंगे कि ये बेस्ट स्कूटी है, वो स्कूटी मैं खुद खरीदने वाला हूँ, वो वीडियो भी मैं आपके साथ एंड ऑफ द वीडियो में शेयर करूँगा। प्लस ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैं अपने रिसर्च के हिसाब से, अपना डेटा और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी ये वीडियो से निकल के आएगा मैं वही स्कूटी खरीदने वाला हूँ। तो और दूसरी एक और बात कि हम लोग पेट्रोल स्कूटी खरीदने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी इलेक्ट्रिकल स्कूटी। सो ये सारे चीज़ें थे जो मेरे को आपसे शुरू में ही क्लियर करने थे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू रोडिंग फॉक्स, जहाँ पे मैं रोड्स, गाड़ी, ये सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्कूटी के मॉडल्स हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ना एक ही ब्रांड के अंदर भी जाओगे ना तो बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। जैसे अगर आप यामाहा में चले जाओ तो फैसिनो है, रे जेडार है, बहुत सारे हैं। सुजुकी में चले जाओ तो एक्सेस है, एवनिस है, टीवीएस में भी हर जगह वैसा ही है और पूरा कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा स्कूटी ले। और जो हम डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में देखें तो सबसे पहले देखते हैं होंडा। सो होंडा में लाइक एक्टिवा एंड डियो, एंड देन टीवीएस में हमारे पास ऑप्शंस हैं जुपिटर और एंटॉर्क। तो एंटॉर्क हम एनीवे कंसिडर नहीं कर सकते हैं बिकॉज 1 लाख के अंदर नहीं है। सिमिलरली हीरो में मेस्ट्रो है, प्लेजर है। सो मेस्ट्रो का सेल्स नंबर डाउन है बहुत ज़्यादा, उसको कंसिडर करने का कोई मतलब नहीं है। पीपल आर नॉट चूजिंग दिस मेस्ट्रो। सो हीरो का प्लेजर अच्छा है, बजाज का सिमिलरली चेतक है, वी हैव यामाहा का रे जेडार और फसीनो है, एंड देन सुजुकी का एक्सेस और एवेनिस है। सो ये सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड। सो गाइस अब हम चलते हैं डिफरेंट शोरूम्स में घूमने। ओके, सो अभी हम लोग चलेंगे होंडा के शोरूम में, हीरो के शोरूम में, यामाहा एंड देन सुजुकी, और सारे के स्कूटी हम ड्राइव करके देखेंगे, वहाँ के सेल्स पर्सन से बात करके देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्कूटी बेस्ट रहेगा, उसके हिडन कॉस्ट अगर कुछ है, कुछ फीचर्स हैं, या फिर उनके साथ कुछ वो लोग एक्सेसरीज देते हैं, प्राइसिंग क्या है, ऑन रोड प्राइस, ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं उनके शोरूम में चल के। एंड देन उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस्ट स्कूटी कौन सा रहे। सो सबसे पहले हम चलते हैं सुजुकी के शोरूम में। सो सुजुकी के पास दो मेजर लॉन्च हैं रिलेटेड टू स्कूटर इन इंडिया। वन इज सुजुकी एक्सेस एंड अनदर इज अवेनिस। सो सुजुकी एक्सेस के लोग कम शायद प्रचार कर रहे हैं, और एवनिस के बारे में जैसे मैं गया तो सेल्समैन ने ज़्यादा मेरे को फोर्स किया कि एवनिस ले लो और इंस्टेंटली डिलीवरी भी मिल जाएगी, बिकॉज सुजुकी एक्सेस का जो वेटिंग पीरियड था वो था अराउंड 2 मंथ्स। ओके, और ये इसका जो प्रिसाइज कैपेसिटी है डेट इज़ 124.3 सीसी का ये व्हीकल है, और इसका जो शोरूम प्राइस पड़ता है डेट इज 86,500 टू 88,500 पड़ता है। और जो टैंक का जो कैपेसिटी है वो 5.2 लीटर्स है और 106 केजी इसका टोटल वेट है। एंड एज पर द सेल्स फिगर जुलाई 2023 ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट मोस्ट सेलिंग स्कूटी है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो जो कंपनी क्लेम करती है वो है अराउंड 55 किलोमीटर पर लीटर, और पर इसमें ये है कि ना इसमें बस 125 सीसी की ही व्हीकल आती है। सो फॉर एग्जांपल बाकी कंपटीटर 110 सीसी की भी गाड़ी या स्कूटी देते हैं।
सो उससे क्या होता है कि वो थोड़ा हल्के होते हैं, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाई इट फॉर योर वाइफ और सिस्टर, तो आप 110 सीसी प्रीफर करते हैं मोस्टली फॉर अ बिगिनर, तो जो ऑप्शन की सुजुकी में नहीं है। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम थी, एंड वेटिंग पीरियड ऑफ कोर्स 2 मंथ्स के थे। सो अदर कुछ प्रोज देखें तो डेफिनेटली सुजुकी का इंजन है, तो इंजन रिफाइंड है, वो सारी चीज़ें हैं, प्रीमियम बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छे हैं, फीचर सब ठीक हैं। ओके, कॉन्स में बस वही है कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है और उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है एज पर द पब्लिक रिव्यूज़। सो ये सारे चीज़ें थे सुजुकी के एक्सेस के बारे में। और जो सुजुकी का जो प्राइस है वो भी थोड़ा कंपिटिटर से थोड़ा प्राइसी है इन 125 सीसी सेगमेंट्स में। और जो सेल्स मैन थे वो भी हमें फोर्स कर रहे थे कि आप एवेनिस ले लो, सुजुकी एक्सेस में 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। सो हमने सोचा कि नो, विल नॉट गो विथ सुजुकी। सो अभी हम चलते हैं टीवीएस के शोरूम में। सो टीवीएस के पास दो स्कूटी हैं, एक है एंटॉर्क और एक है जुपिटर। सो डेफिनेटली एंटॉर्क तो हम लेंगे नहीं बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द बजट, सो बचता है जुपिटर। सो अब जुपिटर में टीवीएस के पास दो डिफरेंट वेराइटीज़ है, जैसे ना अगर 125 सीसी का ले लो या फिर 110 सीसी का ले लो। सो अगर आप 125 सीसी का लेते हो कि तो ऑन रोड प्राइस 115 लाख के अराउंड पड़ जाएगा और एक्स शोरूम प्राइस 68 to 85 के पड़ जाएगा। सो वो हमारे बजट में भी है। और 110 का सीसी का जो टीवीएस जुपिटर है उसका ऑन रोड प्राइस 1 लाख रुपीज़ ही पड़ेगा। ओके, सो देर इज 15 to 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। सो अगर टीवीएस जुपिटर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जुपिटर है तो डेफिनेटली थोड़ा बाकी लोग से थोड़ा बड़ा बड़ा ज़्यादा चीज़ ही दे रहा है। सो इसका जो माइलेज है वो भी 49 किलोमीटर पर लीटर जैसे कि कंपनी क्लेम करती है, और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो भी 5.8 लीटर है। ओके, और ये जो पावर जनरेट करती है वो 7.77 bhp का पावर जनरेट करती है। और इसके जो सीट्स है ना वो भी थोड़े बाकी स्कूटी के ब्रांड से थोड़े से लंबी है। सो ये है टीवीएस जुपिटर के बारे में। ओके, और इसके बारे में और मेन चीज, एज पर द सेल्स डेटा जुलाई 2023 दिस होल्ड्स द सेकंड पोजीशन। सो ये दूसरे नंबर पे है। ऑफ कोर्स सबको पता है पहले नंबर पे कौन सी है, हम वीडियो में थोड़े से बाद डिस्कस करेंगे। सो और इसका ना 110 सीसी भी आते हैं, 125 सीसी भी आते हैं। सो अगर आपको लाइट वेट खरीदना है तो आप 110 सीसी खरीद सकते हो, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा उसका खरीदना है तो 125 सीसी खरीद सकते हो। सो गाइस, अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिकेशन इसमें कुछ अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल फीचर्स भी दिए हुए हैं। ओके, बहुत सोच के इन्होंने इंडियन कंज्यूमर को के बारे में अच्छे से सोच के इन्होंने स्कूटी डिज़ाइन किया है। और फिर ना अगर इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो थोड़े बहुत वाइब्रेशन होते हैं हाई स्पीड पे हैंडल में, और फिर कहीं कहीं पैनल में कहीं कहीं गैप्स दिखते हैं जो कॉमन पीपल तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो ये सारे कॉन्स हैं। बाय द वे, टीवीएस जुपिटर कैन बी अ गुड चॉइस इन कंपेयर टू सुजुकी। ओके, ओके, सो But same color is different only. and this is a disc, no? No. Like engine all are same, sir. Only for disc and for Bluetooth connect, the price will differ. Okay. So, and what is the actual price of this one? This 1,40,000, sir. 110 cc. 110. 1,50,000. 14. So now let's go to Honda. So Honda में we have two options. हमारे पास Honda Activa है 6G और Dio है। So Honda Activa एज पर जुलाई 2023 डेटा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो इंडिया में स्कूटी है वो अभी भी होंडा ही है। सेकंड नंबर पे जुपिटर है, और टीवीएस जुपिटर के कंपेयर में ये बहुत आगे है। और फिर हमारे पास डियो है। सो डियो का जो रैंकिंग है एज पर सेल्स फिगर वो 5th नंबर पे है। सो और डियो का ओवर द टाइम सेल्स काफ़ी गिर गया है। सो हम डियो को कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। एंड उसमें उन्होंने अभी नया वेरिएंट लॉन्च किया है क्योंकि पुराना वेरिएंट काइंड ऑफ आउटडेटेड हो गया है। एंड अगेन इन एक्टिवा यू विल गेट 125 सीसी एंड 110 सीसी वेरिएंट। द प्रॉब्लम विथ इज लाइक 110 सीसी में अगेन दे आर कंपीटिंग विथ टीवीएस जुपिटर जो कि 1 लाख रुपीज के अंदर आ रहा है। ओके, ऑन रोड। सो होंडा एक्टिवा कैन बी अच्छी ऑप्शन हो सकती है बाई करने के लिए। अगर इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका जो कर्ब वेट है वो 103 kg का है, और जो कंपनी क्लेम करती है वो माइलेज 48 किलोमीटर पर लीटर का है। इसका जो सीट का हाइट है वो 765 mm का है, और जो टैंक की कैपेसिटी है वो 5.3 लीटर्स है जो टीवीएस जुपिटर से कम है।
और ये जो मैक्सिमम पावर जो जनरेट करती है वो 7.75 bhp की करती है। अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो प्रोज में डेफिनेटली लाइक इंजन इसके बहुत रिलायबल एंड इफिशिएंट है, और जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा है, इसीलिए ये स्कूटी सबसे ज़्यादा बिकती भी है। और इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो इसके जो सेल्स का जो ग्रोथ है वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ डिक्रीज होते जा रहा है। इसके जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स आइदर तो टीवीएस जुपिटर ले रहा है, आई मीन पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम एक्टिवा टू जुपिटर, और बाकी के जो मार्केट शेयर हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेके जा रहे हैं, जैसे ओला स्कूटर हो गए। और इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो होंडा एक्टिवा में कुछ वैसा खास डिज़ाइन चेंज कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर ये थोड़ा बाकी अपने कंपटीटर से थोड़े महंगे हैं, मे बी बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा है, सो ये एक रीज़न हो सकता है। और पर ये थोड़ा बाकी अपने कंपटीटर से भारी भी हैं। सो अगर आपको एज अ बिगिनर कोई स्कूटी देख रहे हैं तो डेफिनेटली होंडा एक्टिवा आपका फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। इसके बारे में मैंने शोरूम में भी बात किया तो उन्होंने बोला कि जैसे हमारे जो बॉडी के कवर हैं वो एल्यूमिनियम के हैं, इसीलिए ऑल दो स्टफ्स उन्होंने मेरे को बोला। सो ये सारी चीज़ें हैं होंडा एक्टिवा के साथ। ओके, सो लास्ट में डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा स्कूटी लिया। सो अभी होंडा के बारे में यहीं पे रुकते हैं और हम नेक्स्ट चलते हैं अब हीरो के शोरूम। सो अगर हीरो के बारे में बात करें तो दो स्कूटी है, मिस्ट्रो एंड प्लेजर। सो हीरो का जो मिस्ट्रो है वो 10th पोजीशन में भी नहीं है एज पर सेल्स फिगर ऑफ जुलाई 2023। सो प्लेजर है जिसका रैंक है 5th in terms of this sales of the volume. So प्लेजर में अगेन वी हैव लाइक 125 सीसी है और 110 सीसी के व्हीकल है। सो अगर आप लाइट वेट व्हीकल ढूंढ रहे हो तो 110 सीसी ले सकते हो, 125 सीसी ले सकते हो। ओवरऑल हीरो का प्लेजर अच्छा ही है। एंड देन बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हम लोग शोरूम में गए तो इनका जो शोरूम है उतना मतलब ना अट्रैक्टिव नहीं था और बहुत कंजेस्टेड जगह में था, ये सारी चीज़ें थे। एंड देन सेल्स गाइज वगैरह भी उतने सही नहीं लगे। सो ये एक प्रॉब्लम था। प्लस इंडियन मार्केट में हीरो प्लेजर ने भी उतना कुछ खास तो नहीं कर पाया इसके सेल्स फिगर के हिसाब से। सो ये सारे चीज़ें थे हीरो प्लेजर के बारे में। सो इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो कंपनी जो क्लेम करती है इसका माइलेज वो है 50 किलोमीटर्स पर लीटर, और इसका जो कर्ब वेट है वो 104 kg है। सो ये हल्का है अपने सेगमेंट्स में। एंड इसकी जो सीट हाइट है वो 765 mm है, और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 4.8 लीटर्स है। सो कंपेरेटिवली बाकी सबसे इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो लो है, बट इस जो मैक्स पावर जनरेट करता है वो 8 bhp का करता है। तो ये स्पेसिफिकेशन हो गए हीरो प्लेजर के। नाउ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, और अगर हीरो प्लेजर के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो जब इसके कॉन्स के बारे में बात करें ना तो थोड़ा जब हायर स्पीड होता है तो हीरो प्लेजर के इंजन से थोड़े बहुत वाइब्रेशन आने लगते हैं, और जिनके हाइट थोड़ा लंबे हैं उन लोगों को चलाने में हीरो प्लेजर में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट प्रोज के बारे में बात करें तो सिटी में राइड करने के लिए बेस्ट है। ओके, इसके जो हाई स्पीड पे जो ब्रेक्स है वो अच्छे बाइट देते हैं। सो ये सारी चीज़ें प्रोज हैं हीरो प्लेजर के बारे में। सो अब हम चलते हैं यामाहा के शोरूम में। एंड देन मोटर बाइक में लाइक यामाहा ने रिसेंटली लॉन्च किया था अपने स्कूटी सेगमेंट्स। बाय द वे बाइक्स के लिए तो यामाहा इज़ द बेस्ट जो मेरे को लगता है। सो अभी हम चलते हैं यामाहा के शोरूम में और उनके पास क्या क्या स्कूटीज़ हैं, उनके प्राइस क्या हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। सो गाइस यामाहा के पास दो स्कूटर है इंडियन मार्केट में। सो फसीनो है और एक रेजेडार है। सो फसीनो तो टॉप 10 में रैंक भी नहीं करता है एज पर सेल्स फिगर ऑफ जुलाई 2023, पर रेजेडार रैंक करता है 10th पोजीशन पे। और इन्होंने 110 सीसी की जो बाइक है, जो स्कूटी है, उसको इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है। सो जब मैं शोरूम पे गया उनसे बात किया तो यामाहा वाले ओनली 125 सीसी की ही स्कूटी अब प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो ये सारे चीज़ें थे। और प्राइसिंग ऑन एज यूजुअल ऑन रोड प्राइस 1.15 लाख्स पड़ रहे हैं। ओके, सो द सेम लाइक एक शोरूम प्राइस ऑलमोस्ट सबका सेम ही है। एंड इसके जो स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके जो माइलेज है जो कंपनी क्लेम करती है डेट इज 66 किलोमीटर पर लीटर,
जो कि सबसे हाईएस्ट है, और फ्यूल टैंक और इसका जो वेट है वो 99 केजी है। और अगर रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो आई मीन फसीनो इज़ नॉट ऑन द टॉप 10 और रेज एट टॉप 10th पोजीशन पे है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो जैसे स्टाइलिंग काफ़ी अच्छा स्टाइल है, एंड देन इसके वेट भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कम्पिटिटर्स। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी रिफाइंड है, सिंस की कम वेट का है तो ड्राइविंग के टाइम में बिगनर्स कैन ऑल्सो ड्राइव इट। द ओनली थिंग इज 110 सीसी का नहीं आता है। नाउ कमिंग टू द कॉन्स ऑफ दिस व्हीकल, सो इनके जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ है, और फिर जो मॉडर्न फीचर्स है ना वो मिसिंग है यामाहा के स्कूटर में। सो दिस आर अबाउट द यामाहा। सो फार हमने मेजर ऑफ द ब्रांड्स के क्या क्या डिफरेंट स्कूटीज आते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन क्या है, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सारे चीज़ें तो हमने डिस्कस कर लिया। प्राइसिंग क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का जो पसंद है एज पर द सेल्स नंबर वो कैसे हैं, वो कौन सी स्कूटी को फेवर कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। सो अगर मैं बोलूं तो दो एक्टिवा नंबर 1 पे है, बट इनका जो सेल्स है गिर रहा है। ओके, सो एक्टिवा का जो सेल्स है वो गिरा है 9% से, और डियो का जो सेल्स है वो गिरा है 34% से, जो कि बहुत ज़्यादा है। और फिर टीवीएस जुपिटर का जो सेल्स है वो बढ़ा है, और ये जो होंडा का एक्टिवा और डियो का जो सेल्स नंबर डाउन हुआ है उसको ले गया है ओला और एथर। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा इनके कंप्लीट सेल्स नंबर की कंपैरिजन का वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इफ़ यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल, सो आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेशन कि चलो वीडियो जल्दी से बना के अपने ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। ओके, सो हमने सारी चीज़ें देख लिए, और अब टाइम है कंक्लूज़न का कि कौन सा स्कूटी मैंने डिसाइड किया और मैं फेवर कर रहा हूँ, जो अपन 1 लाख के अंदर में खरीद सकते हैं। ओके, सो सी द थिंग इज़ कि मैंने एक्टिवा का भी टेस्ट राइड लिया, जैसे आपने वीडियोस में देखा। सो एक्टिवा का जो स्कूटी मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ ताकि मैं और मेरी वाइफ दोनों चला सकें। स्कूटी एक्टिवा जो है वो थोड़ी भारी है इन कंपेयर टू टीवीएस जुपिटर। होंडा एक्टिवा नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर, और जुपिटर सेकंड नंबर पे है। बट जुपिटर थोड़ा हल्का है चलाने में। मेरी वाइफ ने भी ड्राइव लिया एंड सी इंजॉय ड्राइविंग जुपिटर एंड सी इज़ फेवरिंग जुपिटर, और मेरे को भी वो हल्का लगा। प्लस फ्यूल टैंक कैपेसिटी, माइलेज, ये सारे चीज़ें के हिसाब से, और हल्का भी है, तो ये सारी चीज़ें के हिसाब से मैंने भी सोचा कि आई विल गो फॉर जुपिटर। तो मेरे हिसाब से जुपिटर बेटर है अगर आप एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो होंडा एक्टिवा के कंपैरिजन में तो। और एक बात और है कि जो शोरूम में होंडा के शोरूम में द एक्सेसरी जो लोग दे रहे हैं वो आपको, मतलब जो प्राइस वो लोग बोल रहे हैं ऑन रोड प्राइस, उसमें नहीं दे रहे हैं, अलग से 4000 देवर आस्किंग। सो मेरे को, अगर मैंने 110 सीसी का स्कूटी लिया टीवीएस का, जो मेरे को पड़ा ऑन रोड 1 लाख रुपए का, ओके, इंक्लूडिंग रोड प्राइस। बट सेम चीज़ एक्टिवा प्राइस सेम है, बट मेरे को जुपिटर वालों ने, मतलब टीवीएस वालों ने सारे एक्सेसरीज फ्री में दिए, तो 1 लाख रुपीज़ में हो गया, 1 लाख प्रिसाइजली टू बी 1,01,000। बट एक्टिवा वाले बोल रहे थे कि सर 1 लाख का स्कूटी तो है, उसके बाद से आपको एक्सेसरीज की अलग से 4,000 to 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। सो 4,000 से 5,000 रुपये पे करने का कोई मतलब नहीं है। प्लस मेरा रिक्वायरमेंट जुपिटर फुलफिल कर रहा था, टीवीएस एक्टिवा होंडा का एक्टिवा नहीं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा रिसर्च अच्छा लगा होगा, मेरा प्रेजेंटेशन तरीका अच्छा लगा होगा, और मैं ओवर द टाइम ये स्कूटी चलाने के बाद इसके रिव्यू कैसे हैं, क्या हैं, वो भी मैं लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू भी शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू चैनल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो मैं लॉन्ग टर्म इसका ऑनरशिप रिव्यू डेफिनेटली बनाऊँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा। ओके, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड देन अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।